हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे और उसमें हमने उत्तर प्रदेश का परिचय के बारे में पढ़ा है। आगे भी हम लोग उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश की सीटें देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उनसे मिलान करने को क्वेश्चन दे देता है कि विधान परिषद की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, इस तरीके से। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं और विधानसभा की सीटें 403 हैं और विधान परिषद की सीटें 100 हैं। विधान परिषद की कितनी है? 100 है। यहाँ पे जो विधानसभा सीट है वो पहले 404 था, लेकिन अब एक सीट समाप्त हो गया। पहले क्या होता था, पहले अनुच्छेद 333 में, आर्टिकल 333 में क्या था कि राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन करता था, लेकिन ये 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसीलिए विधानसभा की सीटें अब 403 हो गई हैं। पहले ये 404 थी, जो कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 हैं। सारे याद कर लीजिएगा, 80, 31, 403 और 100। और ये ना पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की सीटें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी ज़्यादा है, इस वजह से। हाँ, तो एक बार और देख लीजिए, लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100। अब न्यायपालिका देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ न्यायपालिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश में। उच्च न्यायालय जो प्रयागराज में है, इलाहाबाद, और उसका खंडपीठ कहाँ है? खंडपीठ लखनऊ में है। न्यायपालिका कहाँ पे है? प्रयागराज में है, और उसका खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो इस बात को भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है प्रतिशत में। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 77.7% है। कितना है? 77.7% है ग्रामीण जनसंख्या। और शहरी जनसंख्या प्रतिशत है 22.3% है, जिसको राउंड फिगर में 22 मान सकते हैं। तो शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 22%। और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 77.7% है। बाकी उसके आगे जो आगे दे रखा है हम लोगों ने पढ़ा था पीछे भी, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर उत्तर प्रदेश को अलग दिखाया जाए तो जनसंख्या के मामले में 5वां देश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि चीन, केवल 4 राष्ट्रों से चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। बाकी अगर उत्तर प्रदेश को अलग रखा जाए तो 5वें नंबर पर जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या 4 राष्ट्र केवल हैं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, और भारत खुद है, जैसे चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया। उसके बाद हम लोग जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 829 है। 829 जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व किसे बोलते हैं? जैसे प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी देश का, किसी राज्य, किसी जिले का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं उस आधार पर देखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। कितना है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व? 829 है। यहीं पे एक फैक्ट और लिख लीजिएगा कि सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो गाजियाबाद का है। सर्वाधिक जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद है और न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर का है। सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? गाजियाबाद का, और न्यूनतम ललितपुर का। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा वहाँ पे, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक गाजियाबाद का जनघनत्व है, न्यूनतम ललितपुर का है। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत दशकीय वृद्धि कितनी रही है?
तो 20.22% रही है। कितना? 20.22% औसत दशकीय वृद्धि रही है 2001 से 11 के बीच में। 2001 से 11 के बीच में कितनी दशकीय वृद्धि दर रही है? तो 20.22%। उसके आगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो कुल 75 ज़िले हैं। नगर निगम कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 17 नगर निगम है। और 17वां जो नगर निगम बना है वो शाहजहांपुर है। इसको याद रखिएगा, जो 17वां नगर निगम बना है वो शाहजहांपुर है। और 75 ज़िले हैं। ये सब छोटा छोटा बेसिक चीज़ें हैं, इसको देख के ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। और मंडल कितने हैं यूपी का? 18 मंडल हैं। और 75वां ज़िला कौन सा है? तो वो संभल है। छोटा छोटा फैक्ट भी देखना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, जैसे आर्थिक संभाग क्षेत्र जो है वो 4 है। यूपी का आर्थिक संभाग क्षेत्र कितना है? 4 है। यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और मैंने सीमाओं के बारे में तो पहले ही पूरे मैप से करा दिया था, लेकिन यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे सारी चीज़ें। जैसे उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले राज्यों में सबसे लंबी सीमाओं से लगने वाले राज्य में सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से टोटल 11 जिले लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से लगता है। और सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य कौन है? तो सबसे छोटी सीमा वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से केवल एक राज्य लगता है, वो भी सहारनपुर। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। इसको भी हम लोगों ने मैप से देखा था कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सोनभद्र यूपी का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेंगे। ललितपुर ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और ललितपुर यूपी का ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, केवल झांसी को। यूपी में ही केवल सबसे कम जिलों को, झांसी को स्पर्श करता है। हरदोई यूपी का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, 8 जिलों को स्पर्श करता है। तो अब हम लोग इसको मैप से देख लेते हैं। देखिए इस जगह पे यहाँ पे सहारनपुर है, तो सहारनपुर केवल एक राज्य से लगता है, हिमाचल प्रदेश से। मतलब हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला लगता है, वो लगता है सहारनपुर। ये इस जगह पे वो है, इस जगह पे हिमाचल प्रदेश है और केवल एक राज्य से सहारनपुर से लगता है। और यहाँ पे देखिए ये ललितपुर है, तो ललितपुर ऐसा जिला है जो केवल झांसी से ही लगता है। देखिए यहाँ पे एकदम अलग है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो केवल झांसी से ही सीमा बनाता है, केवल एक ज़िले से ही सीमा बनाता है, ललितपुर। और देखिए ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये नीचे यहाँ एमपी है पूरा, और तीनों तरफ से यहाँ ललितपुर तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हरदोई है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। इस जगह पे है, देख लीजिएगा आप लोग, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। यहाँ पे देखिए सोनभद्र इस जगह पे है जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो सोनभद्र जो है इधर तरफ तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और इधर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों से सीमा बना रहा है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है सोनभद्र जो 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। एक ऐसा ज़िला जो 4 राज्यों से सीमा बना रहा है, और पूरे भारत में एक ही है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। इसीलिए क्वेश्चन भी आता रहता है बार बार, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानियों का सफ़र क्या रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा। 1858 तक राजधानी क्या थी? आगरा थी। उसके बाद 1858 से 1921 तक इलाहाबाद राजधानी थी। 1858 तक आगरा, 58 से 1921 तक इलाहाबाद। आ के बाद ई आता है ना, छोटा आ के बाद ई आएगा, बड़ा आ के बाद,
तो सबसे पहले आगरा था, उसके बाद इलाहाबाद हुआ है। 1858 तक आगरा, 1858 से 21 तक इलाहाबाद। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद 1921 से अब तक 1921 से अब तक जो है लखनऊ जिला रहा है, मतलब लखनऊ राजधानी रही है उत्तर प्रदेश की। 1921 से अब तक लखनऊ रही है। इस तरह से पहले राजधानी क्या थी? पहले आगरा थी, उसके बाद इलाहाबाद, फिर उसके बाद लखनऊ 1921 में राजधानी बना है। और राजधानी कुछ अलग अलग भी है, जैसे विधायी प्रशासन राजधानी बोलते हैं लखनऊ को, विधायी प्रशासन राजधानी लखनऊ को बोलते हैं, और न्यायिक राजधानी बोलते हैं प्रयागराज को, न्यायिक राजधानी बोलते हैं प्रयागराज को, और धार्मिक राजधानी बोलते हैं, धार्मिक राजधानी उत्तर प्रदेश की वाराणसी को बोलते हैं। धार्मिक राजधानी क्या है? वाराणसी। और औद्योगिक राजधानी क्या है? कानपुर है। देखिए, औद्योगिक राजधानी हो गया कानपुर, औद्योगिक राजधानी कानपुर हो गया। तो विधायी प्रशासन राजधानी लखनऊ है, न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, और धार्मिक राजधानी क्या है? वाराणसी है, और औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की कानपुर है। तो इन सब फैक्ट को याद रखना है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यालय देखेंगे। जिन जिन जिलों का मुख्यालय एक जैसा है, उसी के नाम से है, तो उसका नहीं देखना है, जिसका नाम अलग अलग है उसी का, और इतना ही खाली इम्पोर्टेंट है जिलों का मुख्यालय। देखिए, अमेठी का मुख्यालय क्या हो जाएगा? गौरीगंज। अमेठी का क्या है? गौरीगंज। अमेठी, गौरीगंज। गौतम बुद्ध नगर तो सबको याद होगा, नोएडा है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है? नोएडा है। अंबेडकर नगर, आ से अंबेडकर नगर और आ से अकबरपुर है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय हो गया अकबरपुर, और कानपुर देहात का क्या हो गया? अकबरपुर माटी। अच्छा, माटी वाटी सब देहात में ही तो होता है, तो कानपुर देहात है, तो कानपुर देहात में अकबरपुर माटी है, और अंबेडकर नगर में अकबरपुर है उसका मुख्यालय। अंबेडकर नगर का अकबरपुर हो जाएगा, और कानपुर देहात का अकबरपुर माटी हो जाएगा। सोनभद्र का क्या है? रॉबर्ट्सगंज है। सोनभद्र का मुख्यालय क्या है? रॉबर्ट्सगंज है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। फा से फर्रुखाबाद, फा से फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का मुख्यालय क्या है? फतेहगढ़ है। संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। संत कबीर नगर का क्या है? खलीलाबाद है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर। कौशाम्बी, मंझनपुर। कौशाम्बी का क्या है? मंझनपुर है। कुशीनगर का मुख्यालय क्या है? पडरौना। पडरौना, कुशीनगर का पडरौना है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय क्या है? नौगढ़ है। सिद्धार्थनगर का क्या है? नौगढ़ है। यहाँ पे देखिए, सिद्धार्थनगर का मुख्यालय क्या है? मतलब कुशीनगर का है पडरौना, सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है नौगढ़, जालौन का मुख्यालय है उरई, और संभल का पवासा। संभल का मुख्यालय है पवासा। सारे मुख्यालय याद करने हैं आप लोग को, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो संभल का मुख्यालय है पवासा, जालौन का उरई, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, और कुशीनगर का पडरौना, कौशाम्बी का मंझनपुर, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। इधर का भी एक बार देख लीजिए, जैसे अमेठी का गौरीगंज, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, सोनभद्र का हो जाएगा रॉबर्ट्सगंज, और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल 17 नगर निगम भी दे दिया है, इसको देख लीजिएगा एक बार। और 17वां याद रखिएगा, 17वां नगर निगम है शाहजहाँपुर। 17वां नगर निगम क्या है? शाहजहाँपुर, इसको याद रखिएगा। बाकी आप लिस्ट देख लीजिएगा 17 का 17। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान को देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक भी जितने फैक्ट थे वो सारे बहुत महत्वपूर्ण थे, और सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आते रहते हैं, इसीलिए आप लोग इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।